बहुत समय पहले एक समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक मछुआरा रहता था जो रोज जाल डालकर मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच देता था। वो अपने परिवार के लिए रोज मछलियां मारता, लेकिन कभी नहीं सोचता कि वो कितनी जिंदगियां खत्म कर रहा है। अरे भैया, राम राम। देखो जरा क्या ताजा माल लाया हूँ समुंदर से सीधा। अभी सूरज भी ठीक से निकला नहीं था जब इसे पकड़ा। बोलो कितने में लोगे? अरे वाह, बड़ी मोटी ताजी मछली लग रही है। एकदम चमक रही है जैसे सोना हो। मेहनत तो बहुत लगी भैया। पूरी रात जाल डाला, लहरों से लड़ाई की, फिर ये रानी जाल में फंसी। अब सोच रहा हूँ इसके बदले कुछ दाल चावल का जुगाड़ हो जाए घर के लिए। दिल तो कर रहा है सारी खरीद लूं, पर दाम तो थोड़ा कम करो मछुआरे भैया। अरे भैया, मछली है कोई प्याज टमाटर नहीं जो हर दिन बाजार में मिल जाए। ये तो समुंदर की शहजादी है और मैं इसका राजदूत। अच्छा, भाव तो लगा दो फिर। कितना चाहिए? बस इतना दे दो कि बच्चों के लिए शाम का खाना बन जाए, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ। मेहनत तुम्हारी साफ दिख रही है। भगवान तुम्हारा भला करे भैया। अगली बार और ताजी मछली लाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो भैया, मछली तो चली आपके हवाले। अब मैं भी चलूं? घर पे बच्चे राह देख रहे होंगे। दाल रोटी आज पकी समझो। ये कहकर मछुआरा वहां से चला जाता है। टोकरी वैसे ही वही रखी रह जाती है। स्वामी, देखिए वो मछुआरा कितनी निर्दयता से जीवों की हत्या कर रहा है। क्या उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? देवी, धैर्य रखो। हर आत्मा को उसके कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। समय बीता और मछुआरे की मृत्यु हो गई। स्वामी, ये क्या हो गया आपको? आप तो कहते थे कि मैं रोई तो आप हंसा देंगे। अब बोलिए ना कुछ। पापा, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी, खाना पूरा खाऊंगी। बस आप उठ जाओ ना पापा, मुझे डर लग रहा है। अगले जन्म में वो एक विशाल शक्तिशाली हाथी बन गया। वो पूरे जंगल का राजा बन गया। जहाँ जाता धरती कांपती। अब वो और भी शक्तिशाली था, पर घमंड भी उतना ही बढ़ चुका था। स्वामी, आपने तो कहा था कि उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा, मगर देखिए अब तो वो और सुख में है। देवी, कर्म का फल हमेशा देर से मिलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। एक दिन जंगल में शिकारी आए। सारे जानवर पेड़ों के पीछे छिप गए, लेकिन वो विशाल हाथी अपने आकार के कारण कहीं छिप नहीं पाया। डर के मारे हाथी भागा। भागते हुए उसका पैर एक विशाल पेड़ की जड़ में फंस गया। वो जोर जोर से छटपटाने लगा और उसी संघर्ष में उसकी चमड़ी फटने लगी, खून निकलने लगा। स्वामी, ये तो भयानक पीड़ा है। क्या यही उसका अंत है? इतने कीड़े क्यों खा रहे हैं उसे? देवी, ये वही मछलियां हैं जो उसके पिछले जन्म में उसके हाथों मारी गई थी। आज वही आत्माएं उसके कर्मों का हिसाब चुका रही हैं। देवी, यही है कर्म का नियम। न जल्दी न देरी। हर कर्म लौट कर आता है। जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, वही दर्द एक दिन हमें लौटाया जाता है। इसलिए कभी किसी को पीड़ा मत दो, क्योंकि भगवान का न्याय धीमा जरूर है पर अचूक है। दोस्तों, जिंदगी में आखिर सच्चाई यही है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, कभी जल्दी तो कभी देर से, लेकिन न्याय जरूर होता है। इसलिए हमेशा अच्छा करो, क्योंकि जो लौट कर आता है वो हमारे ही कर्म होते हैं।